जा रहे हैं साइंस के बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है इनमें से? क्रो मैग्नोन मानव, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः कब हुआ था? तो अफ्रीका के नाइल नदी के निकट हुआ था। ओके, कृषि का निर्माण स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? किसके लिए आता है इनमें से? प्रागैतिहासिक के मानव के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं सबसे अधिक जीवाश्म? अफ्रीका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था कौन था? जावा का भी मानव जिसने अग्नि का प्रथम बार प्रयोग किया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था कौन था सबसे पहला? होमो हेबिलिस। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, होमो हेबिलिस। क्वेश्चन नंबर 7, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला, कौन चला था सबसे पहले? ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोंपड़ी बनाना तथा मूर्तों के लिए धर्म प्रक्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया, किसने किया था? कौन सा मानव था वो? कौन सा था? निएंडरथल। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? 10,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक मानवों की जीवाश्म रिकॉर्डों का पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की है, किसने की है? ऐसे कैसे पता चलता था, कौन लगाते थे? क्रो मैग्नेट ने। ओके, क्रो मैग्नोन ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? किसे माना जाता है? होमो हेबिलिस को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था कौन था? किसे बनाया था सबसे पहला पालतू जानवर? कुत्ते को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का, कौन है? जीन पूल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्थानीय तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्द विकास का आभास मिलता है? किसका मिलता है? समानता उद्द विकास का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक नई जीव जाति की उद्द विकास की उत्पत्ति तब से हो जाएगी, तब कब से हो जाएगी? ऑप्शन बी करेक्ट सही होगा, किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे इसका अन्य आबादियों में जनिक पृथक्करण हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, आनुवंशिक अपवाहन या विचलन बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियां का क्या होता है? जनननी का अलगाव हो जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, डुगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है वो? स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कौन नहीं है? लंगूर। क्वेश्चन नंबर 20, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पांडा भी उस कुल का सदस्य है जिसका कौन है? भालू। ओके, मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज किसका है? हाथी का। डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? मैसेजोइक सरीसृप। कीवी पक्षी पाया जाता है कहाँ पर? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन सा जंतु कुछ यही समय पूर्व विलुप्त हुआ? डोडो, ऑप्शन ए सही होगा। अपनी बाह्य रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब क्या है? परिवर्तन के साथ अवतरण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? पुनरावृत्ति सिद्धांत से, ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकेडेना। ऑप्शन ए सही हुआ। अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? बायोजेनेटिक नियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता इनमें से बताइए? कौन नहीं उड़ सकता है? एमू। ऑप्शन डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक है? आबादी पर माल्थस के लेख का। क्वेश्चन नंबर 32, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा जंतु जीव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? कौन? सरीसृप और स्तनियों के बीच बतख चोंची प्लेटिप्स। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है क्या कहलाती है? पैलियोंटोलॉजी। ओके, ऑप्शन ए सही होगा। बुद्धि विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? जीवाश्मों से। ऑप्शन ए सही होगा। स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भ्रांति दूधवेशी और फिर उपजलों की हृदय की भांति त्रिवेशी तथा अंत में चौवेशी में हो जाता है। यह तथ्य किस प्रकल्पना से संबंधित है? बायोजेनेटिक नियम से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पेरोटोथेरिया का विकास हुआ था सरीसृपों से। क्वेश्चन नंबर 38, विज्ञान की भाषा का जिसमें भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान समागम है। जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रोटोजोअन जिसमें पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण और जिसे इनका संयोजन मान सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूग्लिना। ऑप्शन डी।